सबको जय मसीह की। मेरा नाम नवीन है और जगत के अंत तक यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा मनुष्य की ज्योति के विषय में कि मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर ने ज्योति ठहराया। हम देखेंगे बाइबल से, और बाइबल में मैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम बात करेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वचन परमेश्वर है। जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा पा करके लिखा गया है। परमेश्वर के जितने भी दासों ने इस बाइबल को लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की प्रेरणा को पाया। परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा उन्होंने इस वचन को लिखा है। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस जगत की सृष्टि के समय में भी इसी वचन के द्वारा इस जगत की सृष्टि की है। परमेश्वर ने कहा और हो गया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो जीवन, उस वचन के अंदर जीवन था और वही जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करेंगे, इस बात के ऊपर हम जाएंगे कि वो जो जीवन था वो मनुष्य की ज्योति था। इसका मतलब परमेश्वर का जो जीवन था वही मनुष्य की ज्योति था। यानी कि जो हम श्वास ले रहे हैं वही परमेश्वर की ज्योति है और वो मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर पाई जाती है और हर एक मनुष्य के अंदर उसने उस ज्योति को दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब उसने पहले मनुष्य को बनाया, उसके अंदर उसने उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। इससे पहले मनुष्य क्या था? मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं था जब तक कि परमेश्वर ने उसके अंदर श्वास को नहीं फूंका। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके अंदर अपने श्वास को फूंक दिया, अपनी ज्योति को उसके अंदर डाल दिया, तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया है। आज हमें उस ज्योति को पहचानने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उस ज्योति को इस्तेमाल करना चाहता है। जैसा कि मत्ती के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने प्रकट हो, मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उस ज्योति का जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है सही इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है मनुष्य क्या करे? बड़ाई करें। और हमें परमेश्वर के लिए एक बड़ाई का कारण बनना है। उस ज्योति को हमें अपने जीवन में पहचानना है। उस श्वास का, मेरे प्रियो, सही इस्तेमाल हमें करना है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा है। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। सबको जय मसीह की।